हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल तक के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं महावर लगा रही थी। दिन था शुक्रवार का और मैं व्रत में थी, तो वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ, आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं बोली भी थी पिछले ब्लॉग में कि आज का जो और वीडियो क्लिप है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो था वो मेरा लंबा हो गया था, तो लंबा हो जाने की वजह से मैं शेयर नहीं करी थी। तो यहाँ से चलिए आगे एंजॉय करते हैं। सैटरडे और संडे दोनों का ब्लॉग इसी में है। तो मैं मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा पूरा पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से आप लोग वॉच करिएगा, अच्छी वॉच टाइम आएंगे तो फिर रिस्पांस जो है अच्छा मिलेगा और वीडियो शायद वायरल हो। क्योंकि इतने दिनों से मैं बना रही हूँ ब्लॉग और मेरा वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है और क्या कमी रह जाती है, नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वायरल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा देखिए, मतलब कि फुल वॉच करिए, ताकि शायद सुनने में आता है कि अगर अच्छा वॉच टाइम रहता है तो फिर वीडियो वायरल होते हैं। और अब मैं बना रही हूँ माता के लिए खीर बनाने के लिए मैं मखाना का खीर बनाऊँगी। तो वही मैं मखाना को फ्राई की हूँ और इसको अब पहले फोड़ रही हूँ। फोड़ देने के बाद ना अच्छा बनता है। अगर पूरा पूरा डाल दीजिएगा तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको वो करने के बाद ही अच्छा बनता है ज़्यादा। तो देखिए मैं बना रही हूँ खीर और इसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ कचौड़ी बनाने अपने लिए और इनके लिए भी, दोनों के लिए बना लूँगी, क्योंकि अलग से फिर इनके लिए कुछ और बनाने का मन नहीं है। तो कचौड़ी जो अभी अपने लिए बना रही हूँ तो इसी में से उनके लिए भुजिया बना दूँगी और खुद तो आज खाना नहीं है, तो मैं कचौड़ी और जो प्रसाद में खीर बनाई थी तो खीर के साथ खा लूँगी। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे हो और आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, मुझसे शेयर ज़रूर करना। और यहाँ देखिए ये मेरे हस्बैंड का थाली है और यहीं पे मैं भी बैठ के खा रही हूँ, ये मेरा थाली है। और अभी ये जो वीडियो है नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का है और मैं सो के उठी हूँ जस्ट ही। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि नेट जो लगा के सोती हूँ नेट को निकालना। तो नेट को मैं निकाल रही हूँ और एक कपड़ा सब जो मैं डाली रहती हूँ, जो गीला कपड़ा रहता है जो छत से लेके आती हूँ, तो मैं इस पर डाल देती हूँ, ताकि रात को फ़ैन चलता है ना तो फ़ैन में वो सूख जाता है। बाद में मैं फिर उसको फोल्ड करके हटा देती हूँ। हाँ, मतलब जब भी कपड़ा धोती हूँ तो गीला कपड़ा जो थोड़ा भी रहता है उसको मैं ऐसे ही फैला देती हूँ, या छत पे जाने का मन नहीं करते रहता है जिस दिन तो नहीं जाती हूँ, तो घर में ही फैला देती हूँ। क्योंकि मशीन का धुला हुआ कपड़ा जो रहता है ना वो आसानी से सूख जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहता है, तो हवा से ही बहुत अच्छे से सूख जाता है। वैसे छत पे डालती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कपड़ा हो तभी तो आज नहीं था ज़्यादा तो मैं इसको यहीं पर डाल दी थी। तो वही कपड़ा है, तो प्लीज़ ध्यान नहीं दीजिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दी हूँ कि किस लिए वहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद मैं चाय वाय पीने के बाद चली गई थी खाना बनाने। खाना में देखिए दाल बनाई हूँ और इधर मैं काबुली चने का सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर चावल बनाऊँगी, क्योंकि ये सब बना रही हूँ इतना कि मेरे देवर आने वाले हैं, उनको जाना है एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से आके ही खा के जाएंगे। क्योंकि शनिवार जो होता है ना हम लोगों का मान होता है, उस दिन कुछ मतलब अच्छा कार्य नहीं किया जाता है, तो घर से निकलना था, तो शनिवार आज है, तो इस वजह से वो मतलब आ चुके हैं, आने वाले हैं मैं बोल रही हूँ, मतलब वो आ चुके हैं। तो सुबह ही वहाँ से अंधेरे में, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही निकल गए हैं, ताकि मतलब शनिवार है तो मान के दिन नहीं जाना पड़े। तो इस वजह से तो मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना और इधर मैं आ गई हूँ अब कपड़ा धोने, क्योंकि कपड़ा भी धोना ज़रूरी था। जो बेडशीट वगैरह देखे थे नीचे रखा हुआ था तो सारा को धोना ज़रूरी था। और जो कपड़ा देखे थे जो चेयर पे रखा हुआ था, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होइएगा, तो सारे को मैं नहीं वो करी थी, नहीं धो पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब काम करते करते थक गई थी, तो फिर मैं उसको छोड़ दी थी। तो फिर आज संडे को धोई हूँ, आगे आप लोग को देखने को मिलेगा ही। तो यही मैं अभी आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए, और कपड़ा धोने के बाद जो आगे का काम होगा वो कंटिन्यू करूँगी।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग और हैप्पी संडे। आज संडे है, मैं लेट से उठी हूँ, आराम आराम से एकदम लेट से, पूरा जितना मन हुआ है उतना सोई हूँ। और अब पीऊँगी चाय, एक बार चाय पी ली है, उसके बाद आप लोगों से बातें करने आई हूँ और फिर दोबारा चाय बनाने के लिए किचन में मैं पधार चुकी हूँ किचन में। और अब मैं बनाऊंगी चाय। एक बार पी ली थी और कल मैं वीडियो बना रही थी और अचानक से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई और कल कुछ भी मैं वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कल का बहुत कम क्लिप आप लोगों को मिला। क्योंकि मुझे बनाने का कभी कभी अजीब सा मन हो जाता है, कभी कभी मन ही नहीं होते रहता है कि हाँ सच में मतलब बनाऊँ। और आज काम भी बहुत है, संडे को कपड़ा धोने का काम सबसे ज़्यादा हो जाता है। इनका जितना भी कपड़ा होगा सब अब मुझे धोना पड़ेगा, प्रेस भी करना पड़ेगा, वैसे मशीन को ही धोना पड़ेगा। और अब आ गई मैं कपड़ा को फोल्ड करने। पिछले दिन मैं बताई थी कि साड़ी सब जो मैं धोई थी, तो साड़ी को मतलब मुझे याद नहीं था, मैं बताई थी पिछले ब्लॉग में कि धोया हुआ है या नहीं, तो सबको मैं धोई थी फिर से, तो सबको एक एक करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो वही तीनों साड़ी है। तो सबसे पहले मैं मैरून वाला जो ये साड़ी है, देखे हुई का एक दिन मैं पहनी थी, ये जो पूजा कर रही थी वैभव लक्ष्मी व्रत, तो उसी में इसको पहनी थी। सब मतलब हमेशा शुक्रवार को ही पहनती हूँ, जब भी पहनती हूँ तो ये पहनी थी, तो पता नहीं धोई थी या नहीं, याद नहीं था। तो सबको करके धो ली हूँ, तो फोल्ड करके रख देती हूँ कि अब याद रहेगा कि मैं धोई हुई हूँ, तो फिर शुक्रवार को पहनूँगी। क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना, तो मन में होते रहता है कि पता नहीं स्वच्छ है या नहीं कपड़ा, तो इस वजह से नहीं पहन पाती हूँ। और ये साड़ी जो है मम्मी का साड़ी था पहले, लेकिन मेरी शादी हुई तो मम्मी मुझे दे दी, पहनी थी मम्मी एक दो बार, उसके बाद मुझे दे दी। और ये वाला साड़ी ये भी शादी का ही है, साड़ी तो सारा शादी का ही है। बाद में एक दो ख़रीदी भी, जैसे तीज वगैरह में, तो वही मतलब एक दो तीन साड़ी शायद ख़रीदी हूँ शादी के बाद, नहीं तो सारा शादी का ही साड़ी है। क्योंकि साड़ी का यूज़ ही बहुत कम होता है, तो ख़रीदने से क्या फ़ायदा, मतलब उसमें पैसा भी लग जाता है और उतना यूज़ भी नहीं होता है। और अभी जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ मेरा फेवरेट साड़ी है, बहुत सुंदर मुझे लगता है इसका कलर। एक तो रेड मेरा फेवरेट कलर भी है, और ऊपर से इसका जो है कपड़ा भी है बहुत हल्का है, शिफॉन में साड़ी है, एकदम मुट्ठी भर आ जाता है और बहुत कंफर्टेबल है। मतलब साड़ी पहन के रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इस साड़ी को पहनी हुई रहती हूँ ना, तो उतना मुश्किल मुझे नहीं होता है। और इसके बाद तीसरा साड़ी जो मेरा है, अभी जो फ़िलहाल निकाली हुई हूँ जितना साड़ी उसमें से, तो एक ये येलो कलर का है, अभी लेके आई हूँ। और ये भी मम्मी ही दी हुई थी, ये भी मम्मी का साड़ी था जो मम्मी पहले पहनी थी, लेकिन दे दी थी ना कि जब शादी होके जाओ तो घर में पहनने के लिए थोड़ा हल्का हल्का साड़ी चाहिए। या शादी में जितना भी साड़ी खरीदाया था तो सब मतलब भारी भारी साड़ी था, वर्क वाला साड़ी था, महंगा सब था। तो मम्मी बाद में मतलब ये सब दे दी थी कि घर में पहन के कंफर्टेबल रहोगी। तो शुरू शुरू में स्टार्टिंग में लगभग 10 दिन तक तो साड़ी पहनना होता है ना, कि लोग देखने आते रहते हैं, तो इस वजह से। और ये देखिए आज संडे का है, संडे सुबह मतलब कपड़ा का पूरा ये सब धोना है, नीचे है, बेड पे है, पूरा पे कपड़ा, सारा कपड़ा धोना है। मतलब आज मैं पूरे दिन साफ़ सफाई कपड़ा धोते ही रह गई और कपड़ा सुखाते ही रह गई। कितना बार छत पे गई, कितना बार छत से आई, मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाता है। खैर चलो, थोड़ा चलना भी चाहिए, छत पे जाने से थोड़ा सा सही रहता है चलने पे, क्योंकि आजकल तो समझ ही रहे हो स्थिति क्या हो गई है सबकी। तो अब फिर मैं कपड़ा को धोई हूँ, कितना बार आज मशीन चला है, कितना बार चला है, और हाथ से भी धोई हूँ। जो शर्ट वगैरह जो ख़राब हो जाएगा मशीन में, तो उसको मैं हाथ से ही धोई हूँ। तो हाथ से लेकर मशीन तक दोनों काम किया है, इसके बाद सारा कपड़ा धुला मतलब धो पाई हूँ मैं। और सबको अब प्रेस करना, फोल्ड करके रखना, अब ये सबसे बड़ा झंझट है। सबसे ज़्यादा मतलब वो होते रहता है मुझे, उसको प्रेस करने में, कपड़ा प्रेस करने में मुझे मन नहीं लगता है। होता है ना किसी किसी काम में मन नहीं लगता है, तो उसमें से एक कपड़ा प्रेस करने में भी मुझे मन नहीं लगता है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज संडे है, हाँ, सारा दिन मैं बहुत काम की हूँ, काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
और थकान तो हो ही गई है, ऊपर से मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। किसी किसी दिन नहीं होता है कि अच्छा फील नहीं होते रहता है, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि किसी किसी दिन लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ, अब खुद को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते रहती हूँ कि सब कुछ होगा, अच्छा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लेती हूँ। और कभी कभी पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ और रीज़न पता नहीं चलते रहता है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। तो सेम कुछ वैसा ही आज मुझे हो रहा है। सारा दिन मुझे ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप बना ली, बातें नहीं की आप लोगों से। और अभी बहुत ज़्यादा खुद को अंदर से उदास फील हो रहा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा है मुझे, मतलब थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, न लेटने में मन लग रहा है, न किसी से बात करने में मन लग रहा है, मतलब अजीब तरह का फीलिंग आ रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी कभी बताना, मुझसे शेयर ज़रूर करना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और आज मैं मतलब सुबह से ठीक थी, सुबह से दोपहर तक ठीक थी, सोच रही थी कि आज ब्लॉगिंग करूँगी। और ड्रेस भी मैं आज कुर्ता पहन ली थी, रोज़ मतलब टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, आज कुर्ता पहनी थी अच्छे से, मतलब एकदम मूड अच्छा था। और अचानक से मूड हो गया ख़राब, पता नहीं क्यों। और तब से एक तो काम करते करते थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत काम की हूँ, सारा दिन कपड़ा धोई, सारा घर का जो काम होता है, झाड़ू पोछा, जो जितना भी काम होता है घर का वो सारा की। फिर बर्तन स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदा था, उसको साफ़ करी, उसको साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर जब आराम करने का समय आया तो फिर अब मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मेरे देवर कल आए थे, कल भी आए थे, कल बताई हूँ मैं। तो वो कल एग्ज़ाम देने गए थे, पटना गए थे, तो वहाँ से फिर आज एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम हो गया तो फिर वापस आए हैं। तो ये बोले हैं कि खाना बना देने के लिए, उनके साथ उनका फ्रेंड भी था। तो फिर उस टाइम पे खाना बनाने लग गई, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा खाना बनाने में लग गया। इसके बाद मतलब कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ अच्छा फील अंदर से नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सारा काम कर रही हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ, छत से कपड़ा ला रही हूँ, कपड़ा डालने जा रही हूँ, लेकिन अंदर से मन जो है वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी टाइप का फील हो रहा है। खाना बनाने का भी अभी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मन कर रहा है कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन बनाना पड़ेगा, बिना बनाए हुए कोई उपाय नहीं है। और आप लोग भी कहोगे कि आ गई रोना रोने, लेकिन सच में मतलब मैं सारा चीज़ अपना फीलिंग शेयर करती हूँ ना। जैसे अगर खुश थी कल, वो भी शेयर की थी कि बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, अंदर से खुशी हो रही है, चेहरे से भी छलक रही थी। और आज ठीक उसका विपरीत हो रहा है मेरे साथ। तो सोची हूँ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, तो थोड़ा सा आज का क्लिप भी मतलब आज भी आप लोगों से बातें कर लूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ और फिर शुरू करूँगी यहीं से ब्लॉग को। तो अगर कल अच्छा फील करती हूँ तो फिर कल का ब्लॉग आएगा, नहीं तो अगर अच्छा फील नहीं करूँगी तो फिर नहीं भी आ सकता है। तो आप लोग इंतज़ार करना कि मैं अच्छा फील करती हूँ या इसी तरह से मूड मेरा ख़राब ही रहता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।